आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। इस केस के माध्यम से मैं अपने सभी फील्ड वेटनेरियंस को ये बताना चाहूँगा कि प्री पार्टम प्रोलैप्स होता है, चाहे वो वेजाइनल प्रोलैप्स हो या सर्वाइको वेजाइनल प्रोलैप्स हो या रेक्टल प्रोलैप्स हो, उसके कारण क्या क्या होते हैं और दूसरा ये बताएंगे उसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कौन कौन से ऐसे काज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रीपार्टम प्रोलैप्स डेवलप हो जाता है। तो इसमें जो सबसे मुख्य रोल होता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस का होता है, जिसमें हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। इनका जब लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेल्विक लिगामेंट होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ साथ जो उसके सराउंडिंग टिश्यू होते हैं वो भी लूज पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग फेज में सबसे पहले वेजाइना का पार्ट बाहर दिखाई देता है और उसके बाद उसकी सीवियरिटी बढ़ते बढ़ते सर्विक्स का पार्ट भी बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके साथ में जो दूसरा मुख्य कारण होता है, अगर हमारा जो डाइट है वो हाइपोकैल्सीमिक नेचर का है, मतलब अगर हमारे डाइट में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उस वजह से भी प्रीपार्टम प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कुछ और माइनर फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय लास्ट ट्राइमेस्टर्स में जो हमारा एनिमल होता है उसमें जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट अक्यूमुलेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है। इसके साथ साथ ह्यूमन अगर डिस्टेंड होने लगता है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अगर फीटस का साइज बड़ा होता है तो उसकी वजह से इसकी प्रोनिसिटी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर एक से अधिक फीटस होता है तो उसकी वजह से भी प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे पशुओं में प्रोलैप्स होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अगर कोई प्रीपार्टम प्रोलैप्स का केस है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले जो प्रोलैप्स मास होगा उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से, जिसका डाइल्यूशन रहेगा 1:1000। अगर पोटेशियम परमैंगनेट की उपलब्धता ना हो तो इसको हम एल्कोहल से भी प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम उस एनिमल जो स्ट्रेन ले रहा होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और ये जो स्ट्रेन मैनेजमेंट होता है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो 2% लिग्नोकिन हम एपिड्यूरल देते हैं, उससे करते हैं, और दूसरा कैथेटर लगा करके उसके यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर लिया जाता है। क्योंकि इस केस में जो प्रोलैप्स मास बाहर आया रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है वो प्रेस होता है, जिसकी वजह से वो एनिमल्स यूरिनेशन नहीं प्रॉपरली कर पाता है, और कई बार उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए वो एनिमल बार बार प्रेशर ले रहा होता है, और जिसकी वजह से जो प्रोलैप्स मास कई बार आप अंदर करते हो वो बाहर आ जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करके हम इस समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसके बाद प्रोलैप्स मास के ऊपर लिग्नोकेन जेली और सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट को प्रॉपरली मिक्स करके उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि उसका जो सेंसेशन हो वो रिड्यूस हो जाए, और फिर हम उस प्रोलैप्स मास को एनाटॉमिकली जो उसका परफेक्ट पोजीशन होता है वहाँ पे ले जा कर के उसको सेट कर देते हैं। प्रोलैप्स मास को सेट करने के बाद फ्लूइड थेरेपी में डेक्सट्रोज और माइफेक्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज किया जाता है, जैसे सेप्टियोफर सोडियम, क्लोरफेनरामिल मैलेट, टॉल्फेनेमिक एसिड, कॉन्सिप्लेक्स, विटामिन ई और सेलेनियम का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, जिसमें हम ओनर को ये बताते हैं कि आप इसके चारे में हरा चारा एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, भूसा एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, इनकी मात्रा कम दें और थोड़ा थोड़ा करके कई बार दें। दूसरा, जो दाना दे रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए कहीं उसमें फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं है। कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है वो हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही होती है। अगर आपका दाना फंगल इन्फेक्शंस वाला है तो उसको आप हटा दीजिए और फ्रेश दाना इनको दीजिए। इसके साथ साथ इस पशु को जहां आप बांध रहे हैं ओनर को बता दिया जाता है, उनका जो नीचे का फ्लोर होता है उसको इस तरीके से सेट कर दें कि अगला पैर लगभग 20-22 सेंटीमीटर स्लोप वाइज नीचे रहे।
ऐसा करने से जो र्यूमन और फीटस की वजह से प्रेशर पीछे की तरफ लग रहा होता है वो काफ़ी हद तक प्रेशर आगे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से पीछे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोलैप्स मास बाहर निकल रहा होता है वो बाहर नहीं निकलता है और उसको हेल्प मिलता है अपने जगह पे सही तरीके से सेट होने में। इस वजह से पशुपालक को ये बताया जाता है आप फ्लोर को इस तरीके से सेट कर दीजिए। इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को छोड़ करके जितनी भी इंजेक्टेबल मेडिसिन है वो कम से कम 3 दिन जरूर चलेगा, इसके बाद ही पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। इसलिए इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हमेशा की तरह एक आग्रह अपने सभी पशुपालक भाइयों से, अगर आपके यहाँ इस तरीके का कोई केस है तो उसको खुद हैंडल करने की कोशिश न करें। जल्द से जल्द जैसे ही प्रोलैप्स का थोड़ा सा पार्ट बाहर आता है आप अपने निकटतम पशु अस्पताल पे जाएं। वहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनसे दिखा करके उसका प्रॉपरली इलाज करावें। जितना जल्दी आप इलाज करा लेंगे उतना जल्दी आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा और कम पैसे में आपका इलाज हो जाएगा। और जितना आप लापरवाही करेंगे उतना आपका पशु भी परेशान होगा और आप भी परेशान होंगे। कई बार ये नौबत आ जाती है कि बच्चा हमको बाहर निकालना पड़ जाता है, मतलब वो समय पूरा नहीं हुआ रहता है लेकिन उसको एबॉर्शन कराने की नौबत आ जाती है। इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी और केस के साथ किसी और दिन, तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।